गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर बीके वर्मा, डायबिटीज़ क्लिनिक हाजीपुर और पटना में 28 वर्षों से चला रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से डायबिटीज़ रिवर्स प्रोग्राम भी चला रहा हूँ और डायबिटीज़ रिवर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन डायबिटिक डाइट। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है। ये थिक येलो सब्सटेंस होता है, अधिकतर मात्रा खून में ही मिला होता है। अंडा का जो येलो पोर्शन होता है उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हम लोग को एक दिन में 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। एक अंडा में मिनिमम 180 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कभी कभी हम लोग 2 अंडा येलो पोर्शन सहित खा सकते हैं। डाइट के माध्यम से हम लोग 25% कोलेस्ट्रॉल ही ले पाते हैं और 75% कोलेस्ट्रॉल तो मेरा लीवर ही बनाता है। आपका लीवर ही 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जिस डायबिटिक पेशेंट में जैसे ब्लड में शुगर यदि बढ़ा हुआ है तो उस समय आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ आएगा, यदि शुगर बहुत दिनों से बढ़ा हुआ है तब। अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है। कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन का रॉ मटेरियल है, या एस्ट्रॉयड हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही प्रमुख रोल है। एस्ट्रॉयड हार्मोन में कोर्टिजोन हार्मोन होता है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन है या लाइफ सेविंग हार्मोन है। इमरजेंसी में यह शुगर प्रोडक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। और सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल मुख्य भूमिका अदा करता है। नो कोलेस्ट्रॉल मीन्स नो सेक्स, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, 500 यूनिट्स के आसपास, लेकिन फीमेल में मात्र 50 यूनिट्स होता है। लेकिन दोनों सेक्स में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, सेल के आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके निर्माण में कोलेस्ट्रॉल ही मुख्य भूमिका अदा करता है। फैट के डाइजेशन में भी इसका रोल है। फैट के बाइल का निर्माण कोलेस्ट्रॉल ही करता है, और फैट के डाइजेशन में बाइल और लाइपेज एंजाइम का रोल होता है। लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? माउथ में, स्टोमक में और पेंक्रियाज में। फैट का माउथ और स्टोमक में बहुत थोड़े देर के ही ठहरते हैं। जब यह फैट, भोजन का फैट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर जो दाहिने तरफ है वहाँ से बाइल जूस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, और दाहिने तरफ जो गॉल ब्लैडर है उससे बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। और बाएं तरफ पेंक्रियाज होता है, जिसमें पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है। इस तरह फैट का डाइजेशन बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, यानी फैट का लॉन्ग चेन स्मॉल चेन में टूट जाता है। उसके बाद फैट्स का स्मॉल चेन जो है लीवर में आके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर लीवर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। विटामिन डी का निर्माण भी कोलेस्ट्रॉल ही करते हैं। सनलाइट में स्किन में विटामिन डी बनता है। इसमें 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का मुख्य रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन से चिपक करके प्लाज्मा में घूमते रहते हैं। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का ही पार्ट है, और इस प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अब इसके टाइप को समझते हैं। तो पहला टाइप होता है काइलोमैक्रोन, या एक्सोजेनस फैट जब हम ज़्यादा लेते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण यह पैंक्रेटाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जब काइलोमैक्रोन की मात्रा बढ़ जाता है एक्सोजेनस फैट लेने के कारण। दूसरा होता है VLD, जिसको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसका निर्माण लीवर में होता है। और तीसरा होता है LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह VLDL का बाई प्रोडक्ट है,
और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका निर्माण लीवर और इंटेस्टाइन दोनों में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब समझते हैं कि एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। एलडीएल का क्या काम है? जब लीवर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है तो एलडीएल का काम है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर टिश्यू, ऑर्गेन और मसल को के पास पहुंचा देना। जब ज़रूरत से ज़्यादा एलडीएल ब्लड में आ जाता है तो आर्टरी में यह धीरे धीरे चिपकना शुरू होता है। आर्टरी के दीवार से यह धीरे धीरे चिपक जाता है और जो एलडीएल आर्टरी के वाल से चिपकता है इसी को प्लग कहते हैं, यानी यह ब्लॉकेज का कारण बनता है। और प्लग बनने की क्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी में यह प्लग बन जाता है तो हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट में पेन होना शुरू होता है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। और यही ब्लॉकेज यदि कैरोटिड आर्टरी में होता है, यानी ब्रेन की तरफ जो आर्टरी जाता है उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसमें यदि ब्लॉकेज होता है तो स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है या ब्रेन हेमरेज का चांस, यानी लकवा मार देता है। स्ट्रोक होगा या ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक को लकवा भी कहते हैं। यदि यही प्रॉब्लम माने ब्लॉकेज लोअर लिम्ब के तरफ हो तो लोअर लिम्ब में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन शून्य हो सकता है, बहुत तरह की बात हो सकता है। अब समझते हैं कि इसका टेस्ट, हाँ, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? जब टिश्यू, मसल और यदि टिश्यू, ऑर्गेन, मसल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से एचडीएल उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर की ओर पहुंचा देता है और लीवर का काम है फिर इसको पतला कर देना, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जो हार्ट अटैक से बचाता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टिगेशन में इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। 12 घंटा फास्टिंग के बाद माने लिपिड प्रोफाइल किया जाता है और इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड का रीडिंग लिया जाता है। वीएलडीएल निकालने के लिए ट्राइग्लिसराइड को 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। एलडीएल निकालने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड बाई 5 करेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा? टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू 130 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए और एचडीएल का वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक होना चाहिए। जब ट्राइग्लिसराइड का मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर ट्राइग्लिसीमिया कहते हैं और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है तो इसको हाइपर कोलेस्ट्रोमिया कहते हैं। या डायबिटीज़ मेलाइटस, रीनल डिजीज़, एक्सेस अल्कोहल और ओबेसिटी में जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे? डाइट में यदि आप गार्लिक, ओनियन, ओट, सबगोल भुस्सी, साल्मन फिश, मेथी का दाना, आमना, लेमन, टोमेटो को शामिल कीजिए, यह आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल घटा देगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? डाइट में एवोकाडो जो प्लांट प्रोडक्ट है, नट्स, ओटमील, एंटीऑक्सीडेंट, नायासिन कंटेनिंग फूड, फैटी एसिड, फैटी फिश, सोयाबीन, आलमंड, डेट, गिंगर और काजू को हम मिला दें, माने शामिल कर ले तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक्सरसाइज से भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ओबेसिटी भी को कम करने से भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें टार होता है इसके धुआं में, जो कि ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को सावधानी से सुनिए, समझिए और दूसरों डायबिटिक पेशेंट को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।